वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की दुनिया भर में मजम्मत। अमेरिकी सदर ने मोदी से फोन पर की बात, हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी, मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों के खैमों में लगी आग। अमेरिकी महकमे खारजा का अपने 100 से ज्यादा दफातर बंद करने का ऐलान। दुनिया भर में 100 से ज्यादा दफातर और ब्यूरोज को किया जाएगा बंद। ट्रंप का चीन पर नए आयत करदा महसूलात में बड़ी कमी का इशारा। मार्केट क्रैश ने अमेरिकी सदर को पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज की जाएंगी अदा। वेटिकन ने की तस्दीक, आज से अवामी दीदार शुरू। और सोने की कीमतों में इजाफा, दुबई की गोल्ड मार्केट में ग्राहक नहीं, खरीदार हल्की ज्वेलरी और हीरों की तरफ हो रहे हैं राग़िब। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगल को हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद वज़ीर आज़म मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस आ चुके हैं और इसी दौरान दुनिया भर के सरकर्दा रहनुमाओं ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए हिंदुस्तान के साथ एकजहती का इजहार किया। पेश नाज़रीन अहम तफसीलात इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगल को हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद वज़ीर आज़म मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके दिल्ली वापस आ गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके आज सुबह ही दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली पहुंचते ही मोदी ने सूरत हाल के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हवाई अड्डे पर ही हंगामी मीटिंग तलब कर ली। उन्होंने पहलगाम हमले को दहशतगर्दाना करार दिया और कहा, हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी ने हमले की शदीद मजम्मत की और कहा, हुकूमत का दहशतगर्दी से लड़ने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है और ये मज़ीद मजबूत होगा। उन्होंने कहा, दहशतगर्दों का शैतानी एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में होने वाले बदतरीन दहशतगर्दाना हमले में मंगल को पहलगाम में दहशतगर्दों ने सयाहों पर फायरिंग कर दी, जिसमें तकरीबन 30 अफराद हलाक हो गए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। दुनिया भर के सरकर्दा रहनुमाओं ने इस हमले की मजम्मत करते हुए हिंदुस्तान के साथ एकजहती का इजहार किया। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस, जो इस वक्त अपने अहल खाना के साथ दौरे हिंदुस्तान पर है, मुतासिरीन के तई ताज़ियत का इजहार किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी हिंदुस्तान के साथ एकजहती का इजहार किया। मोदी से फ़ोन पर बातचीत की। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा, अमेरिकी सदर ने PM मोदी को फ़ोन किया। इससे कबल ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, कश्मीर से इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है। इसी तरह सऊदी अरब ने भी अपने बयान में इसे दहशतगर्दाना हमला करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खौफनाक हमले की मजम्मत की, मुतासिरीन के तई गहरी ताज़ियत का इजहार किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने इस घिनौने हमले के मुतासिरीन के ख़ानदानों के तई अपनी दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। ईरान ने भी इस हमले की शदीद मजम्मत की। ईरान के सिफारत खाने ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की शदीद मजम्मत की। मंगल को जब इस हमले की खबर आई तो मोदी जिद्दा में थे, तो वहीं मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने मोदी से मुलाकात की। यूरोपीय यूनियन की सदर ने भी इसे घिनौना दहशतगर्दाना हमला करार दिया और कहा, हिंदुस्तान की क़ुव्वत इरादी अटूट है। इसराइल के वज़ीर आज़म ने भी हमले की मजम्मत की। पाकिस्तान ने भी पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में सयाहों की हलाकत पर इजहार तशवीश किया। पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, हमें ज़िले अनंतनाग में एक हमले में सयाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश है। पहलगाम में यह दहशतगर्दाना हमला उस वक्त हुआ जब वादी में सयाहती मौसम अपने उरूज पर है।
हमले के खिलाफ आज ही वादी में बंद की कॉल दे दी गई है। आज सुबह पहलगाम में खामोशी थी और वो इलाका जो आमतौर पर सरगर्मियों से भरा रहता है सयाहों से खाली पड़ गया। वादी में मौजूद सयाहों ने अपने मजीद क़याम को मुलतवी करके वापसी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। पाकिस्तान ने भी इस हमले की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने कहा, जम्मू कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में एक हमले में सयाहों की जानों के ज़िया पर हमें तशवीश है। हम हलाक होने वालों के लवाकिन से ताज़ियत करते हैं, ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ मांगते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस हमले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गया है। कश्मीर के लोगों ने भी इस हमले के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कहा, इंसानियत पर हमले की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। इनका कहना था, दहशत गर्दों ने सयाहों को नहीं मारा, उन्होंने कश्मीर की शिनाख्त पर हमला कर दिया। कांग्रेस के सीनियर कायद कपिल सिब्बल ने इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ करार दिया और फौरन पाकिस्तान को कटघरे में लाने का मुतालबा किया। But there is much more to it, quite frankly. Obviously, it's been very carefully planned, this attack. Why do I say that? This is Baisaran Valley is a little uphill from Pahalgam, okay? Nobody can go there by car or any other mode of transportation except by ponies. So it will take time for any security force to reach there, right? Then the non-local people go there to the valley, right? So it was filled with non-local people. So for terrorists to actually spot this particular place, they must have planned it very carefully, right? And one is told that they probably came from Kishtwar through Kokarnag, and then here. Then what they did was, when they reached there, they had two of them have AK-47s, the others also had, weapons of. Then what they did was that they segregated the men from the families and targeted the men. So this also must have been thought of earlier. And they also knew that by the time any information reaches the security forces, because this, as you know, Pahalgam is a high security zone because of the shrine there, right? The Amarnath shrine there. So they would have known that no, it will take time for the security forces to reach there, so they vanished, right? So therefore, number one, it is a very carefully planned attack, right, to target innocent people. Now, what is more important is that the General Asim Munir of Pakistan made a statement just 1 week ago. What did he say? Our stance is absolutely clear. It was our jugular vein. He's talking about Kashmir. It is our jugular vein. It will be our jugular vein. We will not forget it. We will not leave our Kashmiri brothers in their heroic struggle. Right? Then this is apparently an arm of the Lashkar-e-Toiba that has taken accepted that this is our attack. Right? It's called the resistance force. It's an arm of the Lashkar-e-Toiba. Now, if the general makes this statement and an arm of a Lashkar-e-Toiba is doing this, and that they are all located in Pakistan, so it's an act of terrorism by the state. It's state-sponsored terrorism. Now, under our Terrorist Act, you can proscribe terrorist organizations. If it's state-sponsored terrorism, Pakistan should be proscribed as a terrorist. इसराइली फौज के गजा पर सफाकाना हमले थमने का नाम नहीं लेते। आज की बमबारी में भी मजीद 32 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा में कम अज़ कम 32 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली बमबारी से खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग भड़क उठी, जिससे 11 अफराद झुलस कर शहीद हो गए।
मगरबी गजा सिटी में घर पर फिज़ाई हमले के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 7 अफराद शहीद हो गए, जबकि नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप में जंगी तैयारों के हमले में 3 आम शहरी, जिनमें 2 बच्चियां भी शामिल थी, शहीद हो गईं। ट्रंप इंतजामिया के अमेरिका फर्स्ट मैंडेट के तहत महकमे खारजा अपने अमले में 15% तक की कमी करेगा। आलमी ख़वातीन के मसाइल का दफ्तर इनमें से एक है जिसके अमले की कटौती मुतवक्के है। ट्रंप इंतजामिया के अमेरिका फर्स्ट मैंडेट के हिस्से के तौर पर अमेरिका अपने अमले को 15% तक कम करने के लिए तैयार है और इसी के तहत ये दुनिया भर में 100 से ज़्यादा दफाती और ब्यूरोस को बंद कर रहा है। महकमे खारजा के 734 ब्यूरोस और दफातर में 132 को ख़त्म कर दिया जाएगा। मज़ीद 137 दफातर को महकमे के अंदर किसी दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा ताकि इनकी कारकर्दगी में इजाफा हो पाए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आखिरकार कह दिया है कि चीन के साथ टैरिफ मुआहदा बहुत जल्द मुमकिन है और इस पर आए टैरिफ को नुमाया तौर पर कम किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, चीन पर आयद 145% दरआमदी टैरिफ को कम किया जाएगा। ताहम उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि ये कमी कितनी होगी। अमेरिकी सदर ने कहा, चीन के साथ मुआहदा बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो फिर हम डील तय करेंगे। ट्रंप के इस बयान से पहले अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने भी एक निजी तकरीब में कहा था, चीन के साथ जारी टैरिफ तनाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता और दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान तिजारती कशीदगी में कमी की उम्मीद है। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह किया कि अमेरिका और चीन के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकिरात का अभी आगाज़ नहीं हुआ। याद रहे कि अमेरिका ने चीनी मसनूआत पर 145% तक के टैरिफ आयद किए, जबकि चीन ने जवाबन अमेरिकी मसनूआत पर 125% टैरिफ लगा रखे हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ने मुसलमानों को घरों और मसाजिद की तामीर से रोक दिया। आम हालात में टेक्सास के शहर जोसफिन के बाहर 400 एकड़ ज़मीन पर रिहायशी मनसूबा कोई गैर मामूली बात ना थी, लेकिन हालिया महीनों में गवर्नर ने इस मुजवज़ा मनसूबे को रोकने की कोशिश की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गवर्नर की जानिब से घरों की तामीर को रोकने की वजह 1000 घरों पर मुश्तमिल इस मनसूबे को एक मस्जिद के गिर्द बनाया जाना है। इस मनसूबे के दिफा के लिए इस्लामी सेंटर के वकील ने कहा, यह कोई जुर्म नहीं। गवर्नर का रद्द-ए-अमल देखकर लगता है जैसे कि ये 9/11 हो। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस अपनी अहलिया ओशा वेंस और अपने बच्चों के साथ दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मुगलिया सल्तनत का शाहकार ताज महल देखने के लिए आगरा पहुंच गए। उन्होंने ताज महल के पास हस्बे रिवायत संगमरमर के तख्त पर अपनी फैमिली के साथ फोटो खिंचवाई और ताज महल की मबहूत कर देने वाली खूबसूरती का नज़ारा किया। याद रहे कि वेंस हिंदुस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में तारीखी इमारतों का दौरा किया। वेटिकन ने अपने बयान में कहा है कि पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ता बरोज़ 26 अप्रैल को अदा की जाएंगी। आखिरी अवामी दीदार के लिए पोप के ताबूत को आज से सेंट पीटर्स बासिलिका में मुंतकिल किया जा चुका है। वेटिकन ने बिल आखिर अपने इस फैसले से आगाह कर दिया है कि पीर के रोज़ वफात पाने वाले पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। इन लोगों के लिए औकात की भी तस्दीक कर दी गई है जो आन जहानी पोप को ख़ैर अक़ीदत पेश करना चाहते हैं। वेटिकन के मुताबिक सेंट पीटर्स बासिलिका में मुंतकिल कर दिया गया है और मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे से निस्फ शब तक इसे अवाम के लिए दीदार के लिए खुला रखा जाएगा। अलबत्ता जुमेरात और जुमे के दिन बासिलिका को वेटिकन के वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से ही खोल दिया जाएगा। जुमा के रोज़ बासिलिका को शाम 7 बजे ही बंद कर दिया जाएगा। इस तरह अवामी दीदार का सिलसिला भी बंद हो जाएगा और शनिचर के रोज़ पोप की आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएंगी। दुबई की गोल्ड मार्केट में 22 कैरेट की ज्वेलरी शादियों, मजहबी त्योहारों और ख़ानदानी सरमाकारी के लिए पसंद की जाती है, लेकिन इन दिनों सोने की कीमत में इजाफे के बाद काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है। सोने की फ़ी औंस कीमत में $3,400 से ज़्यादा इजाफे के बाद तब्दीली के आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ख़रीदार इसकी जगह हल्की ज्वेलरी या फिर हीरों की तरफ राग़िब हो रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में मिडिल ईस्ट एंड पब्लिक पॉलिसी के सरबराह ने कहा, अगरचे के अमरीकी टैरिफ दीगर अवामिल ने सोने में सरमाकारी को बढ़ा दिया है, लेकिन सोने की ज्वेलरी पर इसका असर मुख्तलिफ है।
سعودی عرب کے پرنس الولید بن خالد بن الطلال 36 سال کے ہو گئے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے اپنا 36واں یوم پیدائش منایا، جبکہ ابھی بھی وہ کوما میں ہیں۔ الولید بن خالد بن طلال کو سعودی عرب کا سلیپنگ پرنس کہا جاتا ہے۔ دراصل وہ ایک کار حادثے میں سنگین طور پر زخمی ہو گئے تھے، تب سے ہی وہ بے ہوش ہیں اور کوما میں رہتے ہوئے انہیں تقریباً 20 سال گزر گئے ہیں، یعنی کہ سعودی شہزادے نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی نیند کی حالت میں ہی گزار دی ہے۔ خالد بن طلال کو سال 2005 میں ایک سڑک حادثے میں ان کے سر پر گہری چوٹ پہنچی تھی، جس کے بعد سے وہ کوما میں چلے گئے تھے۔ ریاض میں کنگ عبدالعزیز میڈیکل سٹی میں مشینوں کے ذریعے انہیں زندہ رکھا گیا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کی دنیا بھر میں مذمت، امریکی صدر نے مودی سے فون پر کی بات، ہر ممکن مدد کا دلایا یقین۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، مزید 32 فلسطینی شہید۔ بمباری سے خان یونیس میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں میں لگی آگ۔ امریکی محکمہ خارجہ کا اپنے 100 سے زائد دفاتر بند کرنے کا اعلان، دنیا بھر میں 100 سے زیادہ دفاتر اور بیوروز کو کیا جائے گا بند۔ ٹرمپ کا چین پر نئے عائد کردہ محصولات میں بڑی کمی کا اشارہ، مارکیٹ کریش نے امریکی صدر کو پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ پوپ فرانسس کی آخری رسومات ہفتے کے روز کی جائیں گی ادا، ویٹیکن نے کی تصدیق، آج سے عوامی دیدار شروع۔ اور سونے کی قیمتوں میں اضافہ، دبئی کی گولڈ مارکیٹ میں گراہک نہیں، خریدار ہلکی جیولری اور ہیروں کی طرف ہو رہے ہیں راغب۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔